जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, श्री नवसर्जन विद्यालय घूटू ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 हमारा विषय है हिंदी, उसका दूसरा पाठ यानी कि न्याय मंत्री, उसका कवि परिचय हमने पहले लेक्चर में लिया था। आशा रखता हूँ कि आप सब वो समझ गए होंगे। कवि का जन्म, जन्म स्थल, कवि का मूल नाम वगैरह वगैरह। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज हम न्याय मंत्री इस पाठ का शब्दशः अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट, भाषांतर, भावार्थ करेंगे, हिंदी और गुजराती दोनों ही में। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, सब अपने अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 3 पर ध्यान रखेंगे। मैं जो पंक्ति बोलूं, जो शब्द बोलूं, उस पर सब विद्यार्थियों का ध्यान होना चाहिए। संध्या का समय था। संध्या का समय यानी कि शाम का समय, जब सूर्यास्त होने को होता है तो उसे संध्या का समय कहते हैं। एटले के ज्यारे सांजनो समय थाय, सूर्य आथमवानी तैयारी में होय, ए समय ने आपणे संध्यानो समय कहीए छीए। ए समय हतो। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारों ओर घना अंधकार फैल चुका था, क्योंकि जो सूर्य है वो ढल चुका था और धीरे धीरे रात होने वाली थी। इसलिए चारों ओर कैसा, तो कि अंधकार फैल चुका था। सांजनो समय हतो, सूर्यास्त थई गयो हतो, ए धीमे धीमे अंधकारू फैलाई रह्યું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। उसी समय किसी व्यक्ति ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। घर का दरवाजा खटखटाया, जैसे अभी के समय में बेल बजाते हैं, उसी तरह उस समय में बेल नहीं था तो लोग क्या करते थे, वो जो घर का दरवाजा होता है उसको खटखटाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया, એટલે કે એ જ સમયે કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ આવીને એના ઘરનો દરવાજો ખખડાવ્યો। कौन है? घर में से आवाज आई, कौन है? એટલે કે ઘરની અંદરથી જે ઘરનો માલિક હતો એ વ્યક્તિ બોલ્યો, કોણ છે? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। कौन है ऐसा किसने बोला? तो कि ब्राह्मण शिशुपाल ने ऐसा पूछा। कैसे पूछा? तो कि दरवाजा जिस तरह खटखटाया था उस दरवाजे को धीरे से थोड़ा सा खोला और वहीं से पूछा, कौन है? शिशुपाल ब्राह्मणे, ये घरनो मालिक हतो, तेणे थोड़ोक दरवाजो खोली अने पूछ्યું कि कौन छे? एक परदेशी, बाहर से आवाज आई। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, एक परदेशी। शिशुपाल ने दरवाजा थोड़ा सा खोल के पूछा था कि कौन है, तो उसका जवाब बाहर से आया, एक परदेशी। बहारना व्यक्तिए जेने दरवाजो खटखटाव्यो हतो एणे कीधुं कि हूँ एक परदेशी छूं। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? क्या मुझे यहाँ पर यह रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, स्थान मिलेगा, आश्रय मिलेगा? ऐसा उस परदेशी ने ब्राह्मण शिशुपाल को कहा कि आज की रात मैं आपके घर में काट सकता हूँ। लेकिन बाहर जो परदेशी ऊभो हतो एणे शिशुपाल ने कीधुं कि आजनी रात पूरतो मने अहींया आसरो मळी शकशे। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था।
जैसे ही वो जो ब्राह्मण था, उस घर का मालिक शिशुपाल, उसने पूरा दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर एक नव युवक खड़ा था। एक नव युवक खड़ा था। लेकिन जेवो शिशुपाले दरवाજો खोल्यो तो एनी सामे बहार कोण हतुं? एक नव युवान पुरुष ऊभो हतो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा। क्यों मुस्कुराकर कहा? वो जो परदेसी युवक था उसने शिशुपाल से कहा था कि आज की रात मैं आपके घर में बिता सकता हूँ। इसलिए शिशुपाल ने मुस्कुराकर हंसते हुए कहा। એટલા માટે शिशुपाले हसीने કહ્યું, कारण કે આપણા દેશની સંસ્કૃતિ છે અતિથિ દેવો ભવ। यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। मेरा घर जो है वो आपके चरणों से, आपके आगमन से पवित्र हो जाएगा। आ जाइए, मेरे घर में पधारिए। शिशुपाल हसीने ए परदेशीનું स्वागत करे छे અને કહે છે કે તમે એક મહેમાન બનીને મારા ઘરે આવ્યા છો, એ તો મારું સૌભાગ્ય છે। તમારા ચરણ કમળ, તમારા ચરણોની છાપ મારા ઘરમાં પડતા જ મારા ઘરનું વાતાવરણ છે તે કેવું થઈ જશે? પવિત્ર થઈ જશે। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। उस अतिथि जो नवयुवक परदेशी था उसको लेकर शिशुपाल अपने घर के अंदर आदर सत्कार के साथ ले गया। शिशुपाल ते अजाण्या युवक ने पोताना घर में आदर सत्कार थी आवकारो आप्यो। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। फिर दोनों यानी कौन? एक वो ब्राह्मण शिशुपाल, उस घर का मालिक, और दूसरा वो जो परदेशी नवयुवक आया था, वो दोनों एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगे। किस विषय पर बातचीत करने लगे? तो कि इस देश की जो अवस्था है, इस देश की जो अवस्था है उस अवस्था पर बातचीत करने लगे। अवस्था यानी कि दशा, कौन कौन सी समस्याएं इस देश में है उस पर दोनों बातचीत करने लगे। त्यार पछी शिशुपाल अने आज परदेशी युवक छे बने एकबीजा साथे आ देशनी जे दशा छे, जे अवस्था, जे अनेक अलग अलग प्रकारनी समस्याओं छे, समस्या पर बातचीत करवा लाग्या। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने उस परदेशी नवयुवक से कहा कि आजकल लोगों पर बहुत ही अन्याय हो रहा है। आजना समय में लोगों पर घणो बधो जुल्म, अन्याय थई रह्यो छे। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। किंतु वो जो परदेशी था वो शिशुपाल की इस बात पर, कौन सी बात पर? शिशुपाल ने कहा कि इस देश में लोगों पर बहुत अन्याय हो रहा है, इस बात पर वो परदेशी सहमत नहीं था। उसका मानना ऐसा था कि किसी पर भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है। એટલા માટે આજે પરદેશી નવયુવક આવ્યો હતો ત્યાં શિશુપાલની વાત ઉપર सहमत હતો नहीं। वह बोला, वो परदेशी युवक बोला, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। उस परदेशी नवयुवक ने शिशुपाल को कहा कि किसी का भी दोष निकालना सहज बात है। कोई भी व्यक्ति किसी का दोष निकाल सकता है, लेकिन किंतु परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कुछ करना हो तो वो करना, वो काम बहुत कठिन है। बोलना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मसले पर, किसी भी समस्या पर सलाह दे सकता है, लेकिन किसी भी मुश्किल आती है तो उस समस्या का हल निकालना बहुत मुश्किल है। करके दिखाना बहुत मुश्किल है।
આ પરદેશી યુવક છે તે શિશુપાલને કહે છે કે તમે કહો છો કે આ દેશમાં અન્યાય થઈ રહ્યો છે, એ વાત સાથે હું બિલકુલ સહમત નથી. કોઈ પણ બાબતનો નિકાલ કરવો અથવા તો કોઈનો દોષ કાઢવો એ ખૂબ જ સહેલું છે. જોજો, દરેક વ્યક્તિ છે કોઈને કોઈ વ્યક્તિમાં અલગ અલગ દોષ જોતા હોય છે ને, પરંતુ કાંઈક કરીને બતાવવું એ ઘણું જ મુશ્કેલ છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારા ક્લાસમાં બીજા વિદ્યાર્થીઓના ઘણા બધા દોષ કાઢતા હોવ છો, ખામીઓ કાઢતા હોવ છો, પરંતુ તમે તમારી જાત પર વિચાર કરો કે હું આખા દિવસમાં કેટલી ભૂલો કરું છું. એ ભૂલોને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો. ખૂબ જ કઠિન વસ્તુ છે. કહેવું સહેલું છે, કરવું ઘણું મુશ્કેલ છે. આવું જ આ યુવક શિશુપાલને કહે છે कि किसी का भी दोष निकालना बहुत सहज बात है, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है. शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं. शिशुपाल ने उस नव युवक का प्रत्युत्तर दिया, सामने जवाब दिया कि यदि मुझे कोई अवसर मिलेगा, न्याय करने का अवसर मिलेगा, तो मैं न्याय करके दिखा दूंगा. शिशुपाल ने ऐसा कहा. किसको कहा? उस परदेशी नवयुवक को कहा, यदि जो मुझे न्याय करने का अवसर मिले तो मैं न्याय करके दिखा दूँ, किसी को भी अन्याय नहीं होने दूंगा. तो आप अवसर चाहते हैं? उस युवक ने शिशुपाल से कहा कि आप अवसर चाहते हैं? શું તમે એક અવસરની રાહ જુઓ છો? हाँ, अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा. शिशुपाल उस युवक को कहते हैं कि हाँ, मैं एक अवसर चाहता हूँ. यदि मुझे यह अवसर मिल गया न्याय मंत्री बनने का, तो मैं किसी भी व्यक्ति को अन्याय नहीं होने दूंगा, सबको न्याय दिलाऊंगा. शिशुपाल ते अजाण्या युवक ने कहे छे, जो एक वखत मने न्याय मंत्री बनवानो चांस मळे तो हूँ आ देशना कोई पण व्यक्तिने अन्याय थवा दईश नहीं. बिल्कुल नहीं, जरा सा भी अन्याय नहीं होने दूंगा. कोई अपराधी दंड से न बचेगा नहीं. कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति होगा तो वो दंड से बचेगा नहीं. सबको समान न्याय मिलेगा, सबको समान न्याय मिलेगा, ऐसी व्यवस्था मैं करूँगा. ऐसा शिशुपाल उस परदेशी युवक को कहते हैं. परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है. इस शिशुपाल के प्रत्युत्तर के जवाब में इस परदेशी युवक ने कहा. कैसे कहा? मुस्कुराकर, अपने चेहरे पर स्माइल रख के हंसकर कहा, सोच लो यह काम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है. એને કીધું કે આ કામ ઘણું બધું અઘરું છે, દરેકને સમાન ન્યાય અપાવવો એ કામ ઘણું બધું કઠિન છે. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. शिशुपाल उस युवक को कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उस ब्राह्मण के लिए इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है. मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, मैं सबको समान न्याय दिला के दिखा दूंगा. शिशुपाल ओला अजाण्या युवक ने कहे छे कि हूँ एक ब्राह्मण छूँ અને બ્રાહ્મણ માટે કોઈ જ બાબત મુશ્કેલ નથી. હું બધાને સમાન ન્યાય આપીને બતાવી દઈશ. परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. वो जो परदेशी युवक था वो युवक धीरे से मुस्कुराया, फिर कुछ बोला नहीं, ऐसे ही शांत खड़ा रहा. फिर दोनों सो गए. परदेशी युवक हतो एना चेहरा पर मंद मंद हास्य आव्युं, पछी ते मौन रह्यो ने त्यार पछी शिशुपाल अने ते अजाण्यो युवक हतो ते बंने सूई गया.
सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह उठकर वो जो परदेशी युवक था, वो परदेशी युवक सुबह उठा, फिर उठने के बाद शिशुपाल को धन्यवाद कहा। क्यों धन्यवाद कहा? क्योंकि उस परदेशी युवक को उसने आसरा दिया था, एक रात के लिए वहाँ पे रहने के लिए आसरा दिया था, इसलिए शिशुपाल को धन्यवाद कहा। फिर धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। फिर वहाँ से उस परदेशी युवक ने विदाई ले ली। એટલે સવારે ઉઠીને આજે અજાણ્યો યુવક હતો, તેણે સવારે ઉઠીને શિશુપાલનો આભાર માન્યો અને ત્યાર પછી એના ઘરેથી તેણે રજા લીધી। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिन बीत गए, वो जो युवक आया था वहाँ से चला गया, कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाही आए और वो सिपाही आकर शिशुपाल को दरबार में चलने के लिए कहा कि चलो आपको महाराज बुला रहे हैं, दरबार में चलो। એટલે કે પેલો જે પરદેશી યુવક હતો તે શિશુપાલના ઘરેથી રજા લઈને જતો રહ્યો। થોડાક દિવસો વીતી ગયા પછી રાજમહેલમાંથી સિપાહીઓ આવ્યા અને શિશુપાલને કીધું કે ચાલો તમને રાજમહેલમાં બોલાવે છે। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। शिशुपाल सहम गया, उसको अचानक से झटका लगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि सम्राट ने उसको किस लिए बुलाया होगा। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। शिशुपाल अपने आप से सोचने लगे, अपने आप से बात करने लगे कि कहीं वो जो परदेशी आया था, उस परदेशी ने सम्राट से सच्ची झूठी बातें करके मेरी कोई फरियाद तो नहीं की होगी ना। शिशुपाल ने अचानक झटको लाग्यो कि आ सिपाहीओ मने शा माटे बोलावा आव्या हशे। पछी ते पोतानी मेळे ज विचारवा लाग्यो कि क्यांक पेलो परदेशी आव्यो हतो, ए परदेशीए महाराजनी कान भंभेरणी तो नहीं करी होय ने, मारा विषे साची खोटी वातों तो नहीं करी होय ने। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। जब शिशुपाल दरबार में पहुंचे तो उसका हृदय जा था, उसका जो कलेजा था वो जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि दरबार में जब वो पहुंचा तो दरबार में देखा कि सम्राट अशोक और कोई नहीं, उसके घर पर वो जो परदेशी युवक एक रात के लिए ठहरा हुआ था, वो ही सम्राट अशोक थे। शिशुपाल जेवो ज सम्राट अशोकना दरबार में पहुँच्यो तो एना हृदयना धबकारा छे एकदम धक 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 धबकारा वधी गया, कारण के एनी सामे जे सम्राट अशोक हता ते बीजू कोई नहीं परंतु एना घरे एक रातनो रातवासो करनार ते अजाण्यो युवक ज हतो। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप इस राज्य के न्याय मंत्री बनेंगे? क्या आप इस राज्य के न्याय मंत्री बनेंगे? सम्राट अशोके ते शिशुपाल ने कीधुं कि हे ब्राह्मण देवता, हूँ तमने एक अवसर आपवा मागू छूं, शू तमे आ राज्यना न्याय मंत्री बनशो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले थोड़ी देर के लिए तो शिशुपाल को घबराहट हुई, फिर थोड़ा समय लेके शिशुपाल बोला कि यदि आप वो अवसर मुझे देना चाहते हैं तो मैं ये अवसर लेने के लिए, यानी कि न्याय मंत्री बनने के लिए मैं तैयार हूँ। पहला तो शिशुपाल घबराई गयो, त्यार पछी थोड़ा समय पछी विचारीने शिशुपाले महाराज ने कीधुं कि जो तमे आ अवसर मने आपवा मागता होय तो हूँ चोक्कस न्याय मंत्री बनवा तैयार छूं।
बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। बहुत ठीक, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बोलकर सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा कि कल से आप इस राज्य के नए न्याय मंत्री हैं। और थोड़ी देर में अपने हाथ में जो राज मुद्रा थी, जो अंगूठी थी, वो शिशुपाल को पहना दी और बोला कि कल से आप इस राज्य के न्याय मंत्री होंगे। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा है। ત્યાર પછી સમ્રાટ અશોકે શિશુપાલને કીધું કે ખૂબ જ સારું, આવતીકાલથી તમે આ રાજ્યના ન્યાય મંત્રી છો એમ કહી અને એના હાથમાં જે રાજમુદ્રા એટલે કે અંગૂઠી હતી તે શિશુપાલને આપી દીધી અને કીધું કે આ સમ્રાટ અશોકની રાજમુદ્રા છે, આજથી તમે આ રાજ્યના ન્યાય મંત્રી બની ગયા છો। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब सम्राट अशोक के राज्य के न्याय मंत्री कौन थे? शिशुपाल। और उसने धीरे धीरे समुचित न्याय, सबको सही तरह से समान न्याय मिल सके ऐसी व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। उसके सुप्रबंध से यानी कि न्याय मंत्री शिशुपाल ने ऐसी व्यवस्था की, न्याय की ऐसी व्यवस्था की कि राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। जैसे ही राज्य का न्याय मंत्री शिशुपाल बना, उसके समय के पश्चात पूरे राज्य में शांति रहने लगी। जेवा ज शिशुपाल सम्राट अशोकना राज्यना न्याय मंत्री बन्या એટલે તરત જ શિશુપાલે એવી રાજ્ય વ્યવસ્થા, ન્યાય વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી કે એના થોડાક જ સમયમાં આખા રાજ્યમાં શાંતિ રહેવા લાગી। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सम्राट अशोक के राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भय अब नहीं रहता था। इतना ही नहीं, सब लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ जाते थे। इतना न्याय पे भरोसा होने लगा था। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध, चारों ओर पूरे राज्य में न्याय मंत्री ने न्याय का जो सुप्रबंध किया था, अच्छा खासा प्रबंध किया था, उस प्रबंध का और न्याय की धूम मच गई थी, न्याय की बोलबाला हो रही थी। कि जेवा ज शिशुपाल न्याय मंत्री बन्या त्यार पछी सम्राट अशोकना राज्यमां कोईपण व्यक्तिने कोईपण जातनो डर हतो नहीं। एटલું જ नहीं, माणसो पोताना घरना दरवाजा पण खुला मूकीने चाल्या जता हता। अने आखा राज्यमां न्याय मंत्री शिशुपालनी जे न्याय व्यवस्था हती ए न्याय व्यवस्थानी खूब ज बोलबाला थई गई हती। बरोबर विद्यार्थी मित्रों, आजे आ बीजा पाठमां એટલે કે न्याय मंत्री, आ बीजा पाठमां पेज नंबर 3 पर આપણે જેટલું ચલાવ્યું, પેજ નંબર આખું ચલાવી દીધું, એનું શબ્દસહ ભાષાંતર આપણે સમજીએ। બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આનો જે ભાવાર્થ છે એ ભાવાર્થ તમારે પેજ નંબર 3 નો તમારા પ્રયત્ને ગુજરાતીમાં લખવાનો છે। એટલે કે પેજ નંબર 3 નું તમારે ગુજરાતી કરવાનું છે। બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું તમે બરાબર સમજી ગયા હશો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ગુરુદેવ।